के चरणों में नमन वंदन करते हुए आध्यात्मिक मंच पर विराजमान आदरणीय महात्मा जीगण, आदरणीय बाई जीगण, इस विशाल सत्संग पंडाल में उपस्थित आदरणीय महानुभावों, प्रेमी सज्जनों और मातृ शक्ति के प्रतीक शक्ति स्वरूपा भक्तिमती प्यारी माताएं बहनों, प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी नवन उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन में हम लोग उस परम पिता परमात्मा के गुणानुवाद को श्रवण करने के लिए सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और सत्संग से व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। काक होई बिग बकौ मराला, सुनी आश्चर्य जन कोई, सत्संग गति महिमा नहीं गोई। सत्संग से व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है, और जब हृदय परिवर्तन होता है तो उसके अंतर आत्मा में उस परम पिता परमात्मा को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, भावनाएं उत्पन्न होती है। आप सभी लोग गर्भ योगेश्वर सुखदेव मुनि के नाम सुने होंगे। माता पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ जी अमर गुफा में जाकर के जब ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, यह बहुत लंबा प्रसंग है, आप सब जानते हैं, मैं संक्षेप में लूँगा। जब माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ जी उस ज्ञान की चर्चा करते हैं तो माता पार्वती जी जिज्ञासा प्रकट करती है कि हे भोलेनाथ, हमारा 108 बार जन्म हो चुका है और आप एक ही हो, अजन्मा हो, आखिर आपके पास वह कौन सा ज्ञान है, उस ज्ञान को मुझे भी जनाइए। जब माता पार्वती जिज्ञासा प्रकट करती है तो भगवान भोलेनाथ जी उनको उस ज्ञान को देने के लिए एक माहौल बनाते हैं, सत्संग उनको सुनाते हैं और कहते हैं मैं ऐसा ज्ञान दूंगा जो वाणी का विषय नहीं है। महादेव कहे निर्वाणी, सुनो गिरजा अमर कहानी। अर्थात वह जो ज्ञान है वह वाणी का विषय नहीं है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 11वां मन, 12वां बुद्धि, उससे परे वह ज्ञान है। उस ज्ञान का जिक्र कर रहे होते हैं। उस सत्संग के प्रभाव से, उस ज्ञान के प्रभाव से एक फूटे हुए अंडे में प्राण आ जाता है, वह तोता बन जाता है और तोता हुंकार भरने लगता है। जब भगवान भोलेनाथ देखते हैं कि यह ज्ञान का अधिकारी तो केवल मानव समाज है, मनुष्य है, यह 184 का जीव में इस ज्ञान का संचार होने लगा है, अपने त्रिशूल निकालते हैं और उनको छोड़ते हैं। तोता आगे आगे है, त्रिशूल पीछे पीछे है। बड़ा लंबा प्रसंग है, सुनने में आता है वह वेद व्यास जी के धर्म पत्नी के अंदर में उवासी लेते समय चला गया। अब कोई भी व्यक्ति माता के गर्भ में अगर जाता है, गर्भ धारण करते हैं, तो 9 महीने के पश्चात वो संसार में अवतरण होकर के आते हैं। लेकिन 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष होने के बावजूद भी वह संसार में नहीं आ रहे हैं। वेद व्यास जी ने कहा भाई आप जो भी हो, संसार का नियम है, जो गर्भ धारण करते हैं वो संसार में आते हैं, आप बाहर आइए। वो अंदर से ही आवाज दे रहे हैं कि मुझे माया नहीं व्यापेगी और माया व्यापने के डर से मैं गर्भ में हूँ, मैं यही भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, मुझे बाहर आने की जरूरत नहीं है। बड़ा लंबा वेद व्यास जी समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान शिव जी से जो निर्वाणी का जो ज्ञान था उसका प्रसंग सुन करके उतने में आनंदित हो जाता है और वह 12 वर्ष तक गर्भ में रहता है। भगवान कृष्ण जी आते हैं और भगवान कृष्ण जी आकर के वचन देते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम संसार में आओ, या संसार की माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, तुम संसार के माया से प्रभावित नहीं होगे और तुम ज्ञानी बनोगे। भगवान कृष्ण